Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discussing editorial that is about inflation. Staying watchful on inflation हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेइंग वॉचफुल हम लोग देखते रहिए कि इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो कैसा रहता है और कैसा नहीं रहता है. ठीक है, स्टेइंग वॉचफुल ऑन इन्फ्लेशन रिस्क. इन्फ्लेशन रिस्क अंडरमाइनिंग ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो अंडरमाइन करेगा, वीकनिंग करेगा ग्रोथ को और मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी था उसको भी वीकनिंग करेगा. ठीक है, मतलब कि कमज़ोर बनाएगा. तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, वीकन करेगा, ग्रोथ को भी कमज़ोर करेगा और साथ ही में क्या करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसको भी कमज़ोर करेगा. द कंसर्टेड एफर्ट made by the Reserve Bank and the Union government to contain inflation appear to be having some impact, albeit marginal, in slowing the pace of price gain. The latest retail inflation data show. बताया जा रहा है कि concerted effort जो made by जो रिजर्व बैंक और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट जो बनाया गया है कंटेन करने का इन्फ्लेशन को, appear to be having some impact, उसका क्या होगा, कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो होगा ही होगा. Although marginal in slowing the pace price gain, the latest retail inflation data show. और अभी जो है वो क्या हो रहा है कि जो प्राइस जो है गेन हो रहा है, लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन आ रहा है, जो भी डाटा शो कर रहा है उससे हम लोग को यही पता चल रहा है कि फिर से रिटेल इन्फ्लेशन आने वाला है, लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन आएगा. प्राइस गेन एज मेजर बाय CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑलमोस्ट imperceptibly to 7.01% in June from May's 7.04%, with food price inflation slowing by districts 22 basis point to 7.75%. बताया जा रहा है कि प्राइस गेन जो है उसको मेज़र हम लोग किससे करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू, जो कि ईज कर दिया गया, ईजी कर दिया गया है ऑलमोस्ट, जो इसके लिए हम लोग इम्पॉसिबिलिटी था कि हाँ इसका हो जाएगा, टू 7.1% तक कर दिया गया है जून में. फ्रॉम मे में कितना था, 7.04% था, उसको जून में कितना कर दिया गया, 7.01%. विथ फूड प्राइस इन्फ्लेशन स्लोइंग बाय डिस्ट्रिक्ट 22 बेसिस पॉइंट टू 7.75%. बताया जा रहा है कि फूड का जो प्राइस इन्फ्लेशन था वो भी क्या हो गया, स्लो गया है बाय डिस्ट्रिक्ट 22 बेसिस पॉइंट से 7.75%. Of the 12 items comprising the food item and beverage basket, almost half. अब बताया जा रहा है कि इसमें से 12 आइटम जो है उसका वो क्या हो रहा है, फूड और बेवरेज बास्केट में है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ द वेट ऑफ द CPI का ऑलमोस्ट जो हाफ जो है वो क्या आ जा रहा है, सिर्फ बेवरेज और फूड थिंग्स जितने भी फूड आइटम वो सब आ जा रहे हैं. 12 जो फूड आइटम है. द प्राइस ऑफ द पल्सेस एंड एडिबल ऑयल बोथ श्रैंक फ्रॉम मंथ अर्लियर. जो प्राइसेस है पल्सेस का, एडिबल ऑयल का, दोनों क्या हो गया है, श्रैंक हुआ है फ्रॉम मंथ अर्लियर से, पहले वाले मंथ से इस मंथ क्या हुआ, श्रैंक हुआ है पल्सेस और एडिबल ऑयल का प्राइसेस पे. प्राइस ऑफ द की कुकिंग मीडियम विच हैड बीन ऑन ए बॉयल अमाइड टू सप्लाई शॉक फ्रॉम यूक्रेन एंड इंडोनेशिया हैव cooled, helped by import duty reduction. Year-on-year inflation in oil and fat declined last month by whopping 390 basis points to 9.4%, with the index ranking 0.7% on sequential basis. बताया जा रहा है कि प्राइसेस ऑफ द की कुकिंग मीडियम जो इसका प्राइसेस ऑफ इसका की क्या बताया जा रहा है कि विड हैड बीन बॉयल एंड अमाइड सप्लाई शॉक, क्योंकि क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था किसके वजह से, यूक्रेन इंडोनेशिया, क्योंकि मेनली वो लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं हम लोग में, और यूक्रेन में वार चल रहा था. इंडोनेशिया बोला कि हम अपने इंडोनेशिया मतलब मना कर दिया था कि हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे. हैव कोल्ड, वो भी क्या हो गया, अभी कोल्ड में आ गया है. हेल्प बाय इंपोर्ट, उन लोगों ने फिर मदद करना स्टार्ट किया, हेल्प बाय इम्पोर्ट ड्यूटी रिडक्शन. ठीक है, और कैसे हेल्प किए, इम्पोर्ट ड्यूटी रिडक्शन, कि जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी होता है उसको रिडक्शन करके ईयर ऑन ईयर जो इन्फ्लेशन इन ऑयल एंड फैट जो है वो क्या हुआ, डिक्लेरेटेड हुआ लास्ट मंथ से. एंड बाय होपिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, लार्ज. ठीक है, बहुत ज़्यादा 390 बेसिस पॉइंट पे टू 9.4% आ गया, विद द श्रिंकिंग 0.7% ऑन ए सेक्वेंटियल बेसिस. ठीक है, सेक्वेंटियल बेसिस पे ये क्या होते गया, श्रिंक होते गया. एंड प्राइस ऑफ पल्सेस कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्राइस ऑफ पल्सेस जो वो भी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होते गया, बोथ फ्रॉम ईयर अर्लियर एंड प्रीसीडिंग मंथ में. द अदर मेजर पॉजिटिव साइन ऑफ ए पॉलिसी मेजर
translating to softer price was with transportation fuel। फिर बताया जा रहा है कि अदर मेजर, अगर पॉजिटिव साइन हम लोग को देखना पॉलिसी मेजर का जो कि ट्रांसलेट हुआ, तो वो हम लोग किस में देख सकते हैं, फ्यूल में, जिसका प्राइस क्या किया गया, सॉफ्ट किया गया है, मतलब कम किया गया, ठीक किया गया। द सेंटर्स रिडक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, पेट्रोल का जो एक्साइज ड्यूटी को सेंटर के द्वारा हटा दिया गया। एंड डीजल इन में मैनिफेस्टेड इन सिग्निफिकेंट ईजिंग इन्फ्लेशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडेक्स। और ये इसके वजह से क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडेक्स का वो क्या हुआ, ईजिंग हो गया है, मतलब कम हुआ। ईयर ऑन ईयर द रेट स्लोड बाय 260 बेसिस पॉइंट टू 6.9%। और ईयर बाई ईयर क्या रहा, धीरे धीरे रेट जो वो स्लो हो गया है बाई 260 बेसिस पॉइंट टू 6.9%। वाइल सिक्वेंटली इट्स रैंक बाई 130 बेसिस पॉइंट, लेकिन क्या हुआ था, रैंक भी हो गया था 120 बेसिस पॉइंट पे। स्टिल इट वुड बी ए वे टू प्री मैच्योर फॉर पॉलिसी मेकर टू ड्रॉप देयर गार्ड। स्टिल ये अभी कैसा वे है कि हम लोग को प्री मैच्योर कर लेना चाहिए जो भी पॉलिसी मेकर है, और ड्रॉप कर देना चाहिए अपने गार्ड को, जो भी उसको सुरक्षा दे रहे थे कि हम लोग कुछ भी होता है ना, एक बना के रखते हैं कि हम लोग को आगे चल के हेल्प करेगा एज ए गार्ड टाइप, कुछ भी LIC ये सब, उसको भी क्या करना चाहिए, पॉलिसी मेकर को ड्रॉप कर देना चाहिए। विथ 9 ऑफ द 12 आइटम्स इन द फूड एंड बेवरेज बास्केट, बताया जा रहा है कि 9 ऑफ द 12 जो आइटम है इन फूड एंड बेवरेज बास्केट का, वो रिप्रेजेंट करता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ सब इंडेक्स एंड स्पेनिंग सीरियल, मिल्क, मीट टू वेजिटेबल, शुगर एंड स्पाइसेस एक्सपीरियंस सिक्वेंटली प्राइस गेन। ये सब क्या हो गया, मेनली इसमें प्राइस गेन आ गया है। एंड द गवर्नमेंट वुड नीड टू मेंटेन वेगल टू वार्ड ऑफ एनी बिल्ड इन्फ्लेशन प्रेशर ऑन द कंज्यूमर किचन। और बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट पे क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है कि सब सारे का मेंटेन इन्फ्लेशन प्रेशर जो है कंज्यूमर का, उसको भी क्या करे, मेंटेन करे, इसको सही करे। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है सीरियल, मीट एंड मिल्क जो है वो एक्सेलरेटेड होते जा रहा है, डे बाई डे बढ़ते ही जा रहा है। इन जून फ्रॉम मेज स्पेस एंड प्राइस जो गेन हुआ है वेजिटेबल में स्टिल रिमेनिंग है डबल डिजिट में 17.4%। वेजिटेबल का दाम अभी तक न घटा न बढ़ा। द प्रोग्रेस ऑफ मानसून रेन, जो प्रोग्रेस हुआ है मानसून बरसात मौसम में, गिव होप, ये हम लोग को आशा देती है दैट द प्राइस ऑफ ए फार्म प्रोड्यूस एनी मॉडरेट इन द कमिंग मंथ, कि क्या हो जाएगा उसकी वजह से, जितना अच्छा बरसात आई है उसकी वजह से हम लोग ये होप कर सकते हैं कि फार्म प्रोड्यूस अच्छे से, प्रोडक्शन अच्छे से होगा, जिसकी वजह से कमिंग मंथ में क्या होगा, प्राइसेस क्या होगा, मॉडरेट होगा। एंड प्रोवाइडेड द एक्सट्रीम रेनफॉल एंड फ्लोडिंग सिम इन द सेमेस्टर। बट क्या हुआ, इसके इतना बारिश हो गया कि एक्सट्रीम रेनफॉल हो गया, और किसी किसी स्टेट में तो क्या देखा गया, फ्लडिंग देखा गया, ठीक है, जो कि स्टेट डज नॉट फ्लडिंग डज नॉट एडवर्सली हिट क्रॉप ग्रोइंग रीजन। बट ज़्यादा ये फ्लडिंग जो है वो स्टेट में ज़्यादा भी एडवर्सली हिट नहीं किया है क्रॉप ग्रोइंग रीजन को। एंड वाइल एन अप्रिसिएबल सॉफ्टनिंग इन ग्लोबल क्रूड प्राइस इन रिसेंट सीजन ऑफर सम despite the rupees sharp depreciation against the dollar means India will continue to face the specter of import inflation as the bill for import including crude keeps rising। बताया जा रहा है कि while appreciable है, हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो भी ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस इन रिसेंट सीजन में ऑफर किया गया है इंडिया को, वो क्या हो गया, सॉफ्टनिंग हो गया है। बट सम डिस्पाइट द रुपीज़ जो है वो शार्प डिप्रिसिएशन होते ही जा रहा है अगेंस्ट द डॉलर, मीन्स इंडिया जो है वो कंटिन्यू फेस कर ही रहा है स्पेक्टर ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। जो भी इम्पोर्टेंट महंगाई जो इन्फ्लेशन जो है वो क्या रहा है, इंडिया फेस कर ही रहा है एज अ बिल फॉर इम्पोर्ट इंक्लूडिंग क्रूड एंड कीप राइजिंग होते जा रहा है। द डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल जो है उसका डिसीजन जो है वो रेज कर दिया है टैरिफ को ऑन रेंज ऑफ ए गुड इंक्लूडिंग सम आइटम ऑफ ए मास कंजप्शन। जो भी आइटम्स मास कंजप्शन पे था उसके गुड को क्या कर दिया गया है, उस गुड के टैरिफ को क्या कर दिया गया है, रेज कर दिया गया है। एंड बाउंड टू एड अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस, और क्या कर दिया गया है, बाउंड कर दिया है जो भी कंपनीज हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं कि ऐड करे और भी प्रेशर, एड अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस, कि प्राइस को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है वो रिमार्क करी ऑन ट्यूसडे रिफ्लेक्ट ऑथोरिटीज रिकॉग्नाइजेशन दैट एनी लेट अप इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन रिस्क अंडरमाइनिंग ग्रोथ एंड ब्रॉडर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। निर्मला सीतारमण जो रिमार्क करती है ट्यूसडे को कि ये जो है अथॉरिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी रिकॉग्नाइजेशन दैट एनी, अगर कोई भी लेटअप होता है या फिर फाइट हम लोग करते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन रिस्क है, तो वो वीकेन कर देगा हम लोग के ग्रोथ को, और ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है जो भी तक है उसको भी क्या कर देगा, स्लो कर देगा, वीकेन कर देगा, ठीक है, कमज़ोर कर देगा। तो ये था पूरा एडिटोरियल इन्फ्लेशन को लेके, मतलब कि इन शॉर्ट की इन्फ्लेशन जो है गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो, क्योंकि
तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती थी इसमें? देखिए, पहले भी बहुत पहले जब हम लोग अगर पिछले में जाए 1970s के टाइम, उस टाइम भी क्या हुआ था, कुछ बीमारी जो आई थी, डिजीज़ आई थी जो बहुत ज़्यादा फैला था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इन्फ्लेशन, भुखमरी बहुत ज़्यादा आ गया था। ठीक है। और इवन प्रेजेंट में भी अगर देखें तो कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे अदर हैं इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। श्रीलंका में हम लोग देख सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब का जो भी हम लोग के इधर नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो लोग का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भुखमरी का टाइम आ गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो इन शॉर्ट अगर कंपेयरिंग हम लोग नेबरिंग कंट्री से करें तो इंडिया का बहुत अच्छा है। और एज़ कम्पेयर हम लोग अगर पास्ट से भी करें तो इंडिया भी स्टिल, ये कोविड इतने साल से 2-3 साल से कोविड कंटिन्यू रह रहा है। फिर वर्ल्ड वार हुआ जिसकी वजह से हम लोग का इम्पोर्ट में भी क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा। फर्स्ट सी बात है क्रूड प्राइस इस समय, तो उसकी वजह से महंगाई पड़ा। तो इस वजह से हम लोग गवर्नमेंट को कुछ बोल नहीं सकते, सिचुएशन ऐसा आ गया है। बट फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत संभाला गया सिचुएशन को, इसलिए गवर्नमेंट को अप्रिसिएट है। ठीक है। सो थैंक यू गाइज।